अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखी। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेंट्स के ऊपर फोकस किया था और ग्राफ्स के ऊपर फोकस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो सोली बेस करेगा कि हमने एंगल किस तरह फाइंड करने हमने एंगल्स किस तरह फाइंड करने हैं। एंगल्स में जब हमारे पास डोमेन चेंज हो जाती है या हमारे पास नंबर्स चेंज होते हैं, एक्स की बजाय 2x आ जाता है, डबल एंगल हो जाते हैं, ट्रिपल एंगल हो जाते हैं या हाफ एंगल हो जाते हैं, तो फिर हम किस तरीके से डोमेन चेंज करते हैं पहले और अपना एंगल फाइंड करते हैं। याद रखिए, एएस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, ए2 लेवल की ट्रिग्नोमेट्री सोली एक ही चीज़ के ऊपर बेस करती है। इतनी सारी इक्वेशंस, इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीज़ें मिल मिला के एंड रिजल्ट एक ही होता है, हमने एंगल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स पे चलने के लिए आप लोग भी जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाती, फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीज़ें नहीं आ जाती, तो अपने पास पहले क्वाड्रेंट बना लिया करें। तो यह साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। याद है ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और टेन पॉजिटिव। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन नेगेटिव। ये हमने लिख के रख लेना अपने पास। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम काफ़ी डिटेल के अंदर ये क्वाड्रेंट वाली चीज़ देख चुके हैं। और क्वाड्रेंट्स के बाद हमने थोड़े से कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन साइन, कॉस, टेन के किए थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास किस तरह दो एंगल्स निकलते हैं। एक बेस एंगल होता है, ठीक है, जनरल एंगल वगैरह। अब यहाँ पर क्या है, हम जो आगे अभी एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक डोमेन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। इस डोमेन में रहते हुए अगर हमने फाइंड करनी है वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स 1/2, तो हम कह देंगे ओके, साइन इनवर्स थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारे पास आ जाता है 30 डिग्रीज। मैं उसको साइन इनवर्स वाला पार्ट नहीं लिख रहा, आप लोगों को वो चीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है। तो 30 डिग्रीज हमने फ़ौरन से क्वाड्रेंट्स बनाए। हमें पता है 30 डिग्री साइन 1/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज के एंगल्स बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक एंगल हमने मैयर किया 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ तक दूसरा एंगल हमने मैयर किया 150 डिग्रीज। हमने आंसर लिख दिया, हमारे पास दो एंगल्स आ गए 130 डिग्रीज, 150 डिग्रीज और 30 डिग्रीज। तो आपने ये वाली चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहीं पर अगर डोमेन हो हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और हमने फाइंड करना है cos थीटा इक्वल्स 1/2। अब cos थीटा इक्वल्स 1/2, cos का हम जब इन्वर्स लेते हैं तो थीटा हमारे पास आ जाता है 60 डिग्रीज, राइट। cos हम इन्वर्स लेते हैं, आप लोग अपने पास कैलकुलेटर रखें, cos इन्वर्स ऑफ 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, आपने फ़ौरन से उन्हें कहा वो सर इजी पीजी, ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है 60 डिग्रीज, यहाँ पर आ गए। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 60 डिग्रीज, यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमने पहला एंगल मैयर किया 60 डिग्रीज और यहीं से हमने स्टार्ट किया दूसरा एंगल, यहाँ तक मैयर किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 300 डिग्रीज। आंसर लिखा, आप पेपर में भी गए, पेपर में भी आंसर लिख कर आए, बाहर आए, दोस्तों के साथ डिस्कस भी किया, यार कॉस वाला पार्ट बहुत आसान था, करके आ गए। एंड पे रिजल्ट आया, जब ग्रेड देखा तो B। मेरा तो सारा पेपर ठीक हुआ था, मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं की थी। तो इस तरह की छोटी सी मिस्टेक क्या, अब उन्होंने लिमिट कर दिया है कि एंगल जो है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से 180 तक, इससे बाहर नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर देखें ये एंगल 180 डिग्री से बाहर जा रहा है। आप कहें सर हमने क्या नाम है गलत तो नहीं था ना, मतलब जो ठीक आंसर है वो तो लिखा हुआ था, फिर भी वो ना उसको कंसिडर करते हैं। नहीं, कैम्ब्रिज इस चीज़ को कंसिडर करेगा कि आपने एक मिस्टेक की है और आप 300 डिग्रीज वाला एंगल, जो 300 डिग्रीज वाला एंगल है, ये नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ 0 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज तक ही चलेंगे। ठीक हो गया? तो इसके अंदर आप लोगों ने चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, समटाइम्स डोमेन गिवन होती है आपके पास रेडियंस में, पाई की फॉर्म में, तो तब आपने अपना एंगल भी जो फाइनल आंसर है ना वो रेडियंस में ही देना है, पाई की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्रीज। कॉस थीटा इक्वल्स 1/2, इन्वर्स लिया, आंसर आ गया 60 डिग्रीज। ओके, क्वाड्रेंट्स बनाए, क्वाड्रेंट्स के अंदर देख लिया कि सिर्फ यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो हम इस दफ़ा चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जांपल अपनी। हम यहाँ पे -1/2 कर देते हैं। इस दफ़ा नेगेटिव वाले को भी साथ साथ कंसिडर कर लेना ताकि हमारी प्रैक्टिस सारी चलती रहे। सो -1/2, तो एंगल तो 60 रहेगा, -60 आ जाएगा। तो हमें ये पता है कॉस जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये 60 डिग्रीज आ गए। और कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये हमारे पास 60 डिग्रीज आ गया, है ना। तो हमने देख लिया, ओके ये दूसरा जो एंगल है वो 180 से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमारी डोमेन कहाँ तक है, 180 तक। 180 से बाहर निकल रहा है तो हम सिर्फ ये पहला एंगल कंसीडर करेंगे। आंसर आ गया 60 डिग्रीज, 60 नहीं 120 डिग्रीज। ठीक, आंसर क्या आ गया, 120 डिग्रीज। यही आंसर लिखकर आ गए पेपर में, इसके नंबर मिल जाएंगे, इसके नंबर, ये हार्डली 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। ये नंबर कट गया यहाँ पे आए फिर से, क्यों, क्योंकि डोमेन किस में गिवन है, रेडियंस के अंदर। तो आपने आंसर किस में देना है, अपना रेडियंस के अंदर। वर्किंग बेशक आप कर लें डिग्रीज के अंदर, कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर किस में देना है, रेडियंस के अंदर। तो हमें पता है दैट पाई रेडियंस इक्वल किसके होता है, 180 डिग्रीज के। तो हमने 120 डिग्रीज का फाइंड करना है। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम ऑलरेडी ये सर्कुलर मेजर के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो 120 ओवर 180 पाई इक्वल्स एक्स। तो हमारे पास आंसर यहाँ से क्या आ जाता है, 2/3 पाई रेडियंस। तो आपका आंसर ये होगा। आपने पेपर में आंसर 2/3 पाई रेडियंस लिखना है, 120 डिग्रीज लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये तो था सिंपल बेसिक। अब डबल एंगल्स के ऊपर आते हैं। डबल एंगल से मुराद क्या है, डबल एंगल से मुराद ये है, हमें डोमेन गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक, हमें उन्होंने sin 2x इक्वल्स 1/2 क्या दिया, sin 2x इक्वल्स 1/2। ओके, सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप देखें एंगल क्या आ गया, डबल हो गया, 2x आ गया, x के साथ 2 आ जाए, x के साथ 1/2 आ जाए, x के साथ 3 आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, रीडिफाइन द डोमेन। डोमेन पहले दोबारा डिफाइन करें। क्या चीज़ डिफाइन करनी है, डोमेन। डोमेन दोबारा डिफाइन करें। डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, देखें हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यहाँ पर क्या है, x। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में क्या है, 2x। हम x की जगह क्या कर देंगे, 2x लिखेंगे। ओके, हमने 2x लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो हम 0 डिग्रीज को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 0 ही आया। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0।
यहाँ पर क्या है 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 720 डिग्रीज। डोमेन चेंज हो गई, पहले 0 से लेके 360 तक हमने देखना था, अब हम 0 से लेके कहाँ तक देख रहे हैं 720 डिग्रीज तक। क्यों? एंगल हमारे पास डबल हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व वैसे ही करेंगे, साइन 2x इक्वल्स 1/2, साइन का इन्वर्स लिया तो आ गया 2x इक्वल्स 30 डिग्रीज। ठीक है, अब आपने यहाँ से 2 को अभी इधर डिवाइड नहीं करना, हमने क्वाड्रेंट्स बनाने। क्वाड्रेंट्स बनाए, क्या है हमारे पास 30 डिग्रीज, पॉजिटिव 1/2 था, तो हम 30 डिग्रीज की एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा बाहर करके बना, और यहाँ पर 30 डिग्रीज। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, 30 डिग्रीज हमने एक एंगल मेजर किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, वो आ गया हमारे पास 30 डिग्रीज। हमने दूसरा एंगल मेजर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, वो एंगल हमारे पास आ गया 150 डिग्रीज। क्या यहीं तक मेजर करेंगे बस? नहीं, अभी देखें हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली लाइन 0 और 360 की होती है ना, कि ये 0 डिग्रीज भी और यहाँ से घूम के यहाँ तक आए तो 360 डिग्रीज भी बनते हैं। तो 0 और 360 तक हमने कहाँ तक जाना है? 720 तक। अभी हमने यहाँ पर आए एक एंगल लाइन 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ पर आए एक एंगल लाइन, ठीक है, कि 150 डिग्रीज। यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ। ये क्या हो चुका है? ये 360 डिग्रीज अभी कंप्लीट हुए हैं। अब मुझे 360 डिग्रीज से भी आगे जाना है, तो आगे कैसे जाएंगे? फिर दोबारा यहाँ पे, मतलब ये कि 360 डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद दोबारा अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। 360 प्लस 30 हमारे पास 390, और लास्ट वन मैं ज़रा इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि हमारा लास्ट वन जो है ना वो ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए, आपस में कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, ये हमारे पास 390 डिग्रीज आ गए। अब इससे आखिरी मैं यहाँ पर अलग बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 30। तो पहला 30 हमने मेजर कर लिया, उसके बाद अगला 150 मेजर कर लिया, फिर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा 30 तक हमने मेजर कर लिया, 390 आ गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये 360, ये 30 भी कवर हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना आएगा? 360 प्लस 150, 360 प्लस 150 कितना होता है? 510। तो लास्ट एंगल हमारे पास आएगा 510 डिग्रीज। कितने एंगल्स आए हमारे पास? 4 एंगल्स आए। अब क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है? क्या, क्योंकि हमने जो सारे एंगल लाइंस देखनी हैं कि भाई हर बार हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद हम 360 डिग्रीज तक नहीं, पहले हम देखते थे 360 डिग्रीज तक, तो हमारे पास 2 एंगल्स ही बनते थे। हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में तो कोई हमारे पास एंगल लाइन है ही नहीं, तो हमें यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम यहाँ से आगे गए क्योंकि हमें पता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फिर दोबारा एंगल लाइन आ जाएगी ना, ये 330 वाली जो 390 डिग्रीज बना। फिर उसके बाद दोबारा घूमे, एक साइकिल कंप्लीट किया, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद 30 डिग्रीज वाली एंगल लाइन का एंगल 390 हमने लिख लिया। उसके बाद अगला एंगल फिर हमारे पास आया 510 डिग्रीज का। ठीक, अब सॉल्व कैसे करना है इसको आगे? हमने 2x = 30 पे ब्रेक लगा दी थी, राइट। अब ये जितने एंगल्स हैं ना, इन सब को 2x के इक्वल करें। जिस तरह 2x = 30, 2x = 150, 2x = मेरे पास जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 390 एंड 2x = 510। अब यहाँ से 2 को उधर लेके जाएं और डिवाइड करते रहें।
तो हमारे पास एक एंगल यहाँ पर आ जाएगा x के, एक एंगल आ जाएगा 15, एक एंगल आ जाएगा 75 डिग्रीज, यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा 390 डिवाइड बाय क्या होता है 195, और यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा हमारे पास 255 डिग्रीज। कितने एंगल आए? आंसर आपका 30, 150, 390, 510 नहीं है। आंसर आपका क्या है? 15, 195, 255 और 75। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं, कॉस को यूज़ करके एग्जांपल कर लेते हैं। साइन को यूज़ करके हमने कर लिया है। हमारे पास कॉस 2x इक्वल्स -1/2, कॉस 2x इक्वल्स -1/2। और कॉस में मूव करने से पहले यहाँ पे साथ ही आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, शॉर्टकट क्या है? देखें, 2 का मतलब क्या था? सिंपल x होता है ना, इसका मतलब होता है एक ही साइकिल 360 डिग्रीज। 2x हो गया मतलब दो साइकिल्स कितने? 720 डिग्रीज तक। अब अगर आप गौर करें एक बात पे कि हमारा पहला एंगल 30 आया, दूसरा एंगल 150 आया, उसके बाद 30 में 360 एक साइकिल ऐड किया तो 390 बन गया, और 390 फिर उसके बाद 150 में 360 एक और साइकिल ऐड किया तो 510 आ गया। तो यहाँ पर जब भी आपके पास 2x2 आ जाए तो आप सिंपल 30 और 150 जो दो एंगल्स हैं नॉर्मली हम फाइंड करते हैं, वो फाइंड किया हमने, और वो फाइंड करके हमने उन दोनों एंगल्स के अंदर 360 ऐड कर दिया। वो एग्जांपल अब मैं यहाँ पे अब दोबारा कॉस के अंदर हम वो यूज़ करते हैं। कॉस 2x इक्वल्स -1/2, और डोमेन है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? रीडिफाइन द डोमेन। डोमेन दोबारा डिफाइन करनी है। डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे? x की जगह हमने लिख दिया 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाता है 720 डिग्रीज। अब cos इनवर्स ऑफ -1/2 तो हमारे पास 2x इक्वल्स -60 बनता है, -1/2 -60। और ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है? माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है किन क्वाड्रेंट्स में कॉस लाई करता है। किन क्वाड्रेंट्स में कॉस लाई करता है? कॉस इस क्वाड्रेंट में लाई करता है और कॉस इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्रीज। तो अब हमने क्या करना है? हमने पहला एंगल मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारे पास आया 120, ओके। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा एंगल हमारे पास आ गया 180 + 60 240। अब देखें, अब अगला पार्ट क्या है? क्योंकि दो साइकिल्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो मैं यहाँ से यूँ घूम के यहाँ तक आया 360 में फिर 120, तो जस्ट हम 120 में 360 ऐड कर दें, तो 120 + 360 लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हमारे पास क्या बनता है? 480, और 240 + 360 हमारे पास क्या बनता है? 240 + 360 क्या आता है हमारे पास आंसर? 600। तो हमारे पास वो चार एंगल्स कौन से बन गए? 120, 240, 480 और 600। एक हमने पूरा साइकिल ऐड कर दिया उसमें। तो हमारा ये आंसर तो नहीं है। अभी हमने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? दैट 2x को हमने इक्वेट करना है इन सब एंगल्स के। सो 2x इक्वल्स 120, जहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। 2x इक्वल्स 240, जहाँ पे आंसर आ जाएगा x इक्वल्स 120। फिर 2x इक्वल्स 480,
तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 240, है ना। 120 प्लस 360 480 होता है, ठीक है। और 2x इक्वल्स 600, तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 300। तो हमारे पास वो जो एंगल्स बने हैं 4 फाइनल आंसर वाले, वो कौन से हैं? हमने x फाइंड करना होता है, 2x नहीं फाइंड करना। 60 डिग्रीज, 120, 240 एंड 300 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास जब एंगल हमारे पास डबल हो जाता है। अब क्या करेंगे अगर हमारे पास एंगल के अंदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। फॉर एग्जांपल साइन से शुरू करते हैं, साइन आसान सा होता है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 10 डिग्रीज कर लेते हैं। एक्स प्लस 10 इक्वल्स 1/2। साइन एक्स प्लस 10 इक्वल्स 1/2। डोमेन वही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब देखें यहाँ पर क्या है, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब एंगल के अंदर कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, देखें सिंपल। पहले x था, x प्लस 10 की जो हमारे पास डोमेन बनेगी, 0 डिग्रीज में 10 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया, और 360 में 10 ऐड किया तो हमारे पास 370 आ गया, राइट। x था, x में 10 ऐड हो गया, 0 में 10 ऐड किया तो हमारे पास 10 डिग्रीज आ गया, और 360 में 10 ऐड किया तो हमारे पास 370 डिग्रीज। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारे पास आ जाता है, आंसर आ जाता है x प्लस 10 इक्वल्स 30 डिग्रीज। बहुत आसान सी चीज़ है, ज़रा वो थोड़ा सा देख लेंगे तो हमारे पास समझ आ जाएगा। अभी तक हर चीज़ हर दफ़ा हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे, ज़ीरो से ज़ीरो से ज़ीरो से। क्यों? हर बार डोमेन में जो स्टार्टिंग पॉइंट था ज़ीरो था, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डबल एंगल होने के बावजूद ज़ीरो था। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 10 डिग्रीज। तो ये हमारे पास है, डॉटेड लाइन मैंने बना ली SP। SP क्या है, ये पुलिस वाले नहीं है, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या अब हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है, तो 30 डिग्रीज, ओके, ये 30, ये 30, यहाँ से ये हमारे पास 30 डिग्रीज, यहाँ से टोटल ये 10 डिग्रीज बनता है और ये 20 डिग्रीज, तो ये टोटल क्या बन जाता है, 30 डिग्रीज। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, हमारे पास एंगल कितना बना, 20 डिग्रीज। फिर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया तो हमारे पास एंगल कितना बना, 1। ये 180 में से ये 10 डिग्रीज माइनस कर लिए, ये 30 में, ये स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्रीज। तो उसमें इस साइड से 30 माइनस कर दो, इस साइड से 10 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, 140। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 140 डिग्रीज। ये वाली चीज़ें आप लोगों को बना के समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमारा आंसर आ क्यों रहा है इस तरह। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, सर हम यहाँ से डायरेक्टली वो भी तो कर सकते थे। यस, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आप ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30, तो ये एंगल हमारे पास 30 आता है, ये एंगल हमारे पास 150। तो x प्लस 10 इक्वल्स 30 और x प्लस 10 इक्वल्स 150। तो 10 उधर जाके माइनस होना था, x का आंसर यहाँ पे हमारे पास 20 डिग्रीज और x का आंसर यहाँ पे हमारे पास 140 डिग्रीज। ठीक हो गया, कोई मसला इसमें नहीं, कोई मसला परेशानी नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ एंगल को ऐड सब्ट्रैक्ट जिस तरह वो हो रहा है उसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर हमारे पास एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एंगल क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होने से पहले एक ऐड होने वाली एग्जांपल करवानी जरूर, एक और एग्जांपल करवाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। साइन की ही, साइन x प्लस
60 इक्वल्स 1/2। साइन की एग्जांपल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि सीधा सीधा मुझे पता है एंगल 30 बनेगा, 60 बनेगा, कॉस के लिए 60 बनेगा, तो हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। मुझे ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। साइन x प्लस 60 इक्वल्स 1/2 और डोमेन है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज लेस दैन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो x प्लस 60 क्या बनेगा, और ये 60 डिग्रीज बन जाएगा, और ये यहाँ पे हमारे पास 420 डिग्रीज। अच्छा, ये 370 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सर्कल के अंदर एक वो जो टोटल डिग्रीज हैं ऐड होके 370 हो गए। वो ये कह रहे हैं कि 0 के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट 10 डिग्रीज पर है आपका, और फिर घूम के आके ये 360 और प्लस 10 एंडिंग पॉइंट भी आपका 370 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट x प्लस 60 इक्वल्स 30 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ये वाला है। जब आप देखें ना, आपके पास आंसर आ रहा है 30 और यहाँ पर आंसर आ रहा है बड़ा, मतलब एडिशन बड़ी हो रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हमारे पास एंगल लाइन बन रही है 30 डिग्रीज की, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो 30 प्लस ये भी 30, टोटल 60 बन जाता है, राइट। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, आगे आ रहा है पहली एंगल लाइन से। पहली एंगल लाइन से भी आगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है। यहाँ से ये तो एंगल लाइन एज इट इज़ इधर आ गई 30 डिग्रीज की। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, आंसर क्या आता है 180 में से ये वाला 30 माइनस किया, ये 30 मतलब टोटल 90 माइनस कर दिया, तो एक एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्रीज। अब क्या ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट भी बनता है ना हमारा, कि स्टार्ट यहाँ से किया तो घूम के हमने एंड कहाँ पे करना है, इधर 0 पे नहीं करना, ये 360 डिग्रीज पे नहीं करना, ये वाला हमारा क्या है 0 और 360। तो हमने 360 डिग्रीज पे तो एंड नहीं करना ना, हमने कहाँ एंड करना है 420 पे एंड करना है। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करके 420 पे एंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आए और ये एंगल अब हमने मुहैया किया। तो दूसरा एंगल क्या आया हमारे पास 330 डिग्रीज। दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक 90 आ रहा है, एक हमारे पास 330 आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अब मेरी जो रिकमेंडेशन है, इस तरह के पार्ट में जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंगल लाइन से बाद में है, तो आप कोशिश क्या करें, आप कोशिश ये करेंगे कि आप इस तरीके से ये क्वाड्रेंट्स बना के, लाइंस बना के, सर्कल्स बना के एंगल अपना मेजर करें। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा था, माइनस किया 20 आ गया 140, दोनों आंसर्स हमारे पास सेम आए, कोई फ़र्क उसमें नहीं था। यहाँ पे मसला क्या आएगा, कन्फ्यूजन होगी, मसला कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी कि अगर हम नॉर्मल एंगल्स देखते हैं, ये हमारे पास 30 डिग्रीज, ये भी हमारे पास 30 डिग्रीज, तो एक यहाँ आंसर तो हमारे पास 30 आ गया। x प्लस 60 इक्वल्स 30 और x प्लस 60 इक्वल्स 150, राइट। एक ये वाला और एक ये वाला, दो एंगल 30 और 150। अब यहाँ से तो 60 उधर जाके माइनस किया तो x का आंसर इक्वल्स 90 डिग्रीज, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आ गया। यहाँ से 60 उधर लेके गए तो x इक्वल्स क्या आया 30 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, तो x इक्वल्स माइनस 30 डिग्रीज। माइनस क्या आ गया 30 डिग्रीज। ओह सर ये क्या हो गया, ये तो हमारा आंसर नेगेटिव में चला गया। अबे कुछ नहीं हुआ, ये आंसर नेगेटिव में जाने की वजह से आपको कोई मसला नहीं है, आंसर गलत नहीं है आपका। सिर्फ चीज़ क्या है, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब मैं ये क्वाड्रेंट्स बनवा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंगल पॉजिटिव। और जब हम
क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये -30 का मतलब क्या है, -30 का मतलब ये है कि आप 0 से इस साइड के ऊपर 30 डिग्रीज क्लॉकवाइज मूव कर गए। तो अगर आपने -30 को नॉर्मल एंगल के मुताबिक देखना है तो -30 लेट से ये बनता है आपके पास, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख लें उसका एंगल, तो वो कितना बनेगा, 330 ही बनेगा, जो हमारा आंसर है यहाँ पर 330। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती होती है इस तरह के पार्ट में जब हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था हमारे पास, डबल एंगल के दो एंगल्स हैं हमारे पास, दो एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एंगल्स ही एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी डोमेन उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। फिर एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है, एंडिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहली एंगल लाइन से भी पहले था, इजी सीन था। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंगल लाइन के बाद हो गया, तो हमारे लिए ज़रा और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ख़ास मसले वाली बात इसमें है नहीं। तो मेरे पास जगह ख़त्म हो गई, बोर्ड ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो अभी आज फिर मैं लेक्चर अपना इधर ही क्लोज़ करता हूँ। मेरा मूड तो ये था कि आज के लेक्चर के अंदर हम उन एंगल्स को भी बात कर लें और डोमेन्स वहाँ पे चेंज हो रही हैं जहाँ पे ये डबल एंगल और ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल 2x + 60 एंगल इस तरह चेंज हो रहा है, 2x - 70 एंगल इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो उसके मुताबिक भी फिर हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बना के किस तरह लाइंस बनाएंगे और हम अपने एंगल्स फाइंड करेंगे। लेकिन चले वो नेक्स्ट लेक्चर में ही सही। नेक्स्ट लेक्चर में उनको मैंने लिंक भी करना है ज़रा ग्राफ्स के साथ, ये एंगल्स जो हम 4 एंगल्स आ जाते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।